तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एक और करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ। और जून स्टार्ट हो चुका है तो यह वीडियो अब जून माह की प्लेलिस्ट में जाएगा। अगर टेलीग्राम आपने नहीं ज्वाइन किया है तो ऊपर क्यूआर कोड दिया हुआ है, आप क्यूआर कोड से ज्वाइन कर सकते हो। अगर नहीं स्कैन हो पा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिंक पे क्लिक कर कर भी वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो पीडीएफ के लिए। ठीक है। अब आज के वीडियो की क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो आज का जो सबसे पहला बात हो रहा है किस चीज का? विश्व तम्बाकू निषेध दिवस का बात हो रहा है। मतलब कि यह हर साल मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? 31 मई को। 31 मई को यह दिवस मनाया जाता है, विश्व तम्बाकू निषेध दिवस, मतलब नो टोबैको डे के रूप में इसको मनाया जाता है, ताकि जो भी तंबाकू के सेवन से जुड़ी संबंधित जो भी समस्याएं हैं, जोखिम है, उनके लिए जागरूकता बढ़ाई जा सके। मेन मोटिव इसका यही होता है। और ये दिन हमें किस लिए? हृदय रोग, स्ट्रोक, कैंसर या श्वसन संबंधी बीमारियों जैसी कई जानलेवा के मतलब इनकी याद दिलाता है। और ये मतलब बीमारियां ऐसा माना जाता है कि धूम्रपान से होती हैं। मतलब ऐसा कोई अभी तक इनको पुख्ता सबूत नहीं मिला है, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है। ऐसा नहीं कि हर बार ही होता है, लेकिन कई बार देखा गया है कि यह बीमारियां धूम्रपान और इन सब चीजों से ही होती हैं। तो तंबाकू का उपयोग एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता का विषय है, जो दुनिया भर में लाखों रोके जा सकने वाली मौतों का कारण भी बन सकता है। ठीक है, तो ये समझ आ गया। मेन आपको इसमें ये याद रखना है कि 31 मई को हर साल विश्व तम्बाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, यानी नो टोबैको डे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बात हो रही है किसकी? मुथुट पप्पाचन ग्रुप, यानी कि एमपीजी। मुथुट पप्पाचन ग्रुप क्या है? जिसको क्या है, मुथुट ब्लू के नाम से भी जाना जाता है। तो इसने क्या किया है, जो शाहरुख खान जी हैं उनको अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, शाहरुख खान जी को। और यह रणनीतिक सहयोग एमपीजी के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। भाई बिल्कुल होगा। अब शाहरुख खान जैसे व्यक्ति को जो अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित कर रहा है, उसके ऑलरेडी इतने फॉलोअर हैं कि, और उनका बिल्कुल मील का पत्थर साबित होना ही कंपनी के लिए। तो जिसका उद्देश्य क्या है कि अपनी ब्रांड उपस्थिति को मजबूत करना और देश भर में विविध दर्शकों का अपना एक संबंध स्थापित करना। संबंध आप स्थापित नहीं करेंगे तो हो जाएगा शाहरुख खान जी की वजह से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बात हो रही है किसकी? चेन्नई स्थित एक स्टार्टअप की। चेन्नई स्थित स्टार्टअप में अग्निकुल कॉमसस करके एक कंपनी है, उसने एक उपलब्धि हासिल की है। उसने उपलब्धि क्या हासिल की है? जिसमें उसने दुनिया का पहला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है। समझ रहे हैं आप? एक ऐसी कंपनी, मतलब एक स्टार्टअप है अग्निकुल कॉमसस, उसने एक उपलब्धि ये हासिल की, उसने खुद का ही अंतरिक्ष रॉकेट बनाया और सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया। और यह कब गया है? ये 5वें प्रयास में सफलतापूर्वक लॉन्च कर पाए। इससे पहले इनके जो 4 प्रयास थे वह क्या रहे थे? असफल रहे थे। और इसमें सबसे बड़ी बात बताऊं मैं, तो ये जो है वो 3D प्रिंटेड इंजन है। मतलब इसका जो इंजन बनाया है उन्होंने, वह 3D प्रिंटेड इंजन है। मतलब कैसे बताऊं आपको कि कुछ प्रिंटर होते हैं वो 3D प्रिंट करते हैं। सपोज आपको सामने कुछ भी बॉटल है, सपोज, तो आपने बॉटल को अगर डिजाइन कर दिया है 3D में, और वो 3D आप प्रिंट दोगे उस प्रिंटर में, तो वो एज इट इज बॉटल बना देगा। कुछ मटेरियल लगते हैं, उस मटेरियल की मदद से अलग अलग होते हैं। तो उसी हेल्प से इन्होंने इंजन बना दिया है, थ्री डायमेंशन इंजन इसका। और इसको लॉन्च किया है, और इसका नाम क्या रखा है? अग्निबाण। अग्निबाण है इसका रॉकेट का, अंतरिक्ष रॉकेट का नाम रखा है। तो इसमें मेन मेन आपको देखना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन सकता है। तो आप इसमें देखेंगे। और यह क्या है? पहला सेमी क्रायोजेनिक इंजन संचालित रॉकेट को चिन्हित करता है। ओके, जो पूरी तरह से स्वदेशी रूप में डिजाइन किया गया है। ओके, अब समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बात हो रही है? नेक्स्ट बात हो रही है भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, यानी IRDAI की। तो इसने क्या किया है? आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के निदेशक मंडल के रूप में संदीप बत्रा जी को नियुक्त किया है। किसको? संदीप बत्रा जी को नियुक्त किया है इस कंपनी में। गुरुवार को इसके विकास की घोषणा की है। किसको? संदीप बत्रा जी को नियुक्त किया है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के निदेशक मंडल के रूप में। नेक्स्ट बात हो रही है हिंदी पत्रकारिता दिवस की। अब हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? यह हर साल
30 मई को मनाया जाता है। कब? 30 मई को हर साल यह मनाया जाता है। वैसे ही इस साल भी ये 30 मई को मनाया गया, यानी गुरुवार के दिन। और अगर हम बात करें इसकी, तो इसका जो सबसे पहला प्रकाशन हुआ था, हिंदी पत्रकारिता से जुड़ी बात करें अगर अब, तो भारत में हिंदी अखबार का सबसे पहला जो प्रकाशन हुआ था वो हुआ था उद्दंत मार्तंड करके एक अखबार था, उसका प्रकाशन हुआ था, जो 1826 में कैलकाटा में किया गया था। कहाँ? कैलकाटा में किया गया था, जिससे देश में हिंदी पत्रकारिता का आरंभ हुआ। ठीक है, तो ये ब्रिटिश शासन के दौरान हुआ था। तो तब से क्या है, यह 1826 से, मतलब 1826 से 30 मई को हर साल हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बात हो रही है किसकी? रिलायंस और टाटा समूह की। तो रिलायंस और टाटा समूह ने क्या किया है, ये मतलब दोनों जो कंपनीज हैं, इनको प्रसिद्ध जो टाइम मैगजीन है उसके द्वारा क्या है, 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों में नामित किया गया है। मतलब वो एक टाइम्स मैगजीन वाले एक लिस्ट बनाते हैं जो सबसे प्रभावशाली कंपनियां होती हैं, उनमें टॉप 100 कंपनीज में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और टाटा समूह है हमारा अवेलेबल है। टाइम्स की ये जो लिस्ट बनी हुई 100 सबसे प्रभावशाली कंपनीज। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बात हो रही है गोवा की। गोवा राज्य दिवस हर साल 30 मई को मनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि गोवा में जो 1987 मतलब कि 1987 में इसको राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था, तो इस वजह से क्या करते हैं, हर साल इसको 30 मई को मनाते हैं गोवा राज्य दिवस के रूप में। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे बात हो रही है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस की। तो टीसीएस ने क्या किया है, भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर विकसित करने के लिए किससे, आईआईटी मुंबई के साथ एक रणनीतिक साझेदारी में प्रवेश किया है। मतलब उन्होंने उनके साथ टाई अप किया है, देखा जाए टीसीएस ने। और वो किस पे काम करेंगे, क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर विकसित करेंगे। इससे क्या होगा कि जो भी जो अर्धचालक चिप्स की परीक्षा में क्रांति लाएंगे, विफलताओं को कम करेंगे, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण हैं उनकी क्या होगी, दक्षता बढ़ जाएगी काम करने की, तो जिससे माइक्रो हो जाएंगे तो वो और इजीली काम कर पाएंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या बात हो रही है, नेक्स्ट बात हो रही है जो हमारा रूस है उसने 3 साल बाद क्या किया है कि ये जो अफगानिस्तान से जो तालिबान हुआ है उसको आतंकवादी संगठन की सूची से हटाने की बात कही है। मतलब उन्होंने कहा है कि हम इसको आतंकवादी संगठन की सूची में नहीं रखेंगे, किसको, तालिबान को। ओके, अब आगे देखते हैं। आगे बात हो रही है मणिपुर कैडर की। मणिपुर कैडर के जो 1992 बैच के जो आईएएस अधिकारी हैं राकेश रंजन, उनको क्या है, कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी की बात हो रही है कि उसका अध्यक्ष चुना गया है, मतलब उनको नियुक्त किया गया है। और यह नियुक्ति कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा जारी एक अधिसूचना के बाद हुई है। किसकी? राकेश रंजन जी को एसएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बात हो रही है किसकी, ग्रेचुइटी की बात हो रही है। तो भारत सरकार ने 1 जनवरी 2024 से जो भी सेवानिवृत्ति ग्रेचुइटी और मृत्यु ग्रेचुइटी होती है उसकी अधिकतम सीमा 20 लाख रुपए से 25 लाख रुपए कर दी है। देखिए ग्रेचुइटी क्या होता है कि जब भी कोई जैसे केंद्रीय कर्मचारी होता है या कोई भी सरकारी कर्मचारी होता है, वो जब रिटायर होता है तो उसको उपहार के तौर पर, मतलब ग्रेचुइटी का मतलब ही होता है उपहार, तो उस ग्रेचुइटी के तौर पर कुछ रकम देती है सरकार कि उसने इतने साल तक सेवा करी सरकार की। तो वही उन्होंने ये केंद्रीय कर्मचारियों के लिए किया है, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए उन्होंने किया है, वो 20 लाख रुपए से 25 लाख रुपए कर दी है। अब आगे देखते हैं। आगे बात हो रही है किसकी, आगे बात हो रही है विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन की। तो फ्रांस 2024 से 29 के कार्यकाल के लिए फ्रांस ने महानिदेशक के रूप में किसको, डॉक्टर इमैनुअल सोबैरन को चुना है। किसको? डॉक्टर इमैनुअल सोबैरन को चुना है। वह 28 मई को पेरिस में एक आयोजित प्रतिनिधियों की विश्व सभा में इस पद के लिए चुनी गई और विश्वास के लिए सभी सदस्यों देशों और क्षेत्रों को धन्यवाद देते हुए उनकी उम्मीदवारी के लिए उन्होंने पशु स्वास्थ्य कल्याण बढ़ावा देने के लिए संगठन के प्रतिबिंब का कार्य किया है इसमें। ठीक है, तो इनको मेन आपको इसमें यही जानना है कि महानिदेशक के रूप में फ्रांस 2024 से 2029 के लिए कार्यकाल में जो भी विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन है उसके रूप वो
डॉक्टर इमैनुअल क्या है, सोबेरन को चुना है। किसको? डॉक्टर इमैनुअल सोबेरन को चुना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बात हो रही है कि रूस के खिलाफ जो भी यूक्रेन की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम में स्वीडन ने क्या किया है, अपने 2 साब एयरबॉर्न सर्विलांस एंड कंट्रोल 809 ASC 890 विमानों को दान कर दिया है। कितने? 2 2 विमानों को उसने ऐसे ही दान कर दिया है उसको। और ये रडार निगरानी और विमान यूक्रेन की लंबी दूरी की लक्ष्य पहचान क्षमताओं को बढ़ाने और अन्य पश्चिम देशों द्वारा प्रदान किए गए F-16 लड़ाकू विमान के एकीकरण का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मतलब कुछ और देशों ने भी इनको कुछ लड़ाकू विमान दिए हैं F-16, लेकिन उन्होंने स्वीडन ने कौन सा, इनको 2 एयरबॉर्न सर्विलेंस कंट्रोल 890 विमान को दान कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बात हो रही है किसकी? क्रिसिल रेटिंग की बात हो रही है। तो क्रिसिल रेटिंग के हिसाब से अगर हम देखें, नवीनतम जो इनकी रिपोर्ट आई है, देखिए ये कंपनी है जो रेटिंग देती है। कुछ कंपनी ऐसी होती हैं जो अलग अलग मुद्दों पे क्या होती हैं, एक रिपोर्ट तैयार करती हैं और एक रेटिंग देती हैं। तो उसी में क्रिसिल रेटिंग्स की एक नवीनतम रिपोर्ट आई है। उन्होंने कहा है कि वित्त वर्ष 2025 के लिए बैंक क्रेडिट वृद्धि में 14% की मंदी की भविष्यवाणी की है। मतलब मंदी आ सकती है वो बैंक क्रेडिट वृद्धि में। ठीक है, कितनी? 14% की, जो वित्त वर्ष 2024 में अनुमानित 16% वृद्धि से 200 आधार अंकों की गिरावट को दर्शाता है। तो इस मंदी का श्रेय किसको? विभिन्न कारकों को जाता है, जैसे कि क्या? उच्च आधार प्रभाव हो गया, जोखिम भारों में संशोधन हो गया, जीडीपी वृद्धि की गति में थोड़ी सी धीमी जो शामिल हो, वो ये सब चीजें हो गई। तो इसके कारण क्या है, यह 16% की मंदी की भविष्यवाणी इसने करी है क्रिसिल रेटिंग ने। तो ये तो क्या आज का करंट अफेयर्स का आपका वीडियो। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने भाई बंधु जो भी हैं आसपास उनको बताएं कि देखो ये भी मार्ट साहब हैं, बढ़िया पढ़ाते हैं। तो इनको उनको भी आप शेयर करके उनको सब्सक्राइब करने बोले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले करंट अफेयर्स के वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।